सो जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट हम जो इशू है ना, हम क्लास 12th के चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इशू है जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर को हम देखते हैं। As you have studied in the previous year, Jammu and Kashmir had a special status under Article 370 of the Indian Constitution. तो हम लोग जान रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत, है ना, इसके अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। बहुत फेमस आर्टिकल है, 2019 के बाद तो ये और भी थोड़ा फेमस हो गया अभी। तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। However, in spite of it, Jammu and Kashmir experienced violence, cross-border terrorism, and political instability with internal and external ramification. तो इसको स्पेशल स्टेटस होने के बावजूद जम्मू कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी, और इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी प्रभाव। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मेनी लाइव्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल एंड मिलिटेंट्स। और इसमें बहुत सारी जानें गई है ना, जिसमें बहुत सारे निर्दोष जो सिविलियंस हैं उनकी जान गई है, बहुत सारे देश के जो सुरक्षा में लोग शामिल एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल है, जो हमारे देश के सेना के लोग हैं उनकी जान गई है, और ऑफ कोर्स कुछ मिलिटेंट्स जो हैं उनकी जान भी गई है, उग्रवादियों की जान भी गई है। बिसाइड्स देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम द कश्मीर वैली, है ना। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित्स का पलायन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर कॉम्प्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। तो जो जम्मू और कश्मीर है ये 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। द जम्मू रीजन इज ए मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स। तो जो जम्मू क्षेत्र है वो छोटी पहाड़ियाँ और मैदानी भागों से दोनों का मिक्सर है। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई हिंदूज, और यहाँ ज़्यादा जो जनसंख्या में लोग रह रहे हैं वो हिंदू हैं। मुस्लिम, सिख्स एंड पीपल ऑफ अदर डिनोमिनेशंस ऑल्सो रिजाइड इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में मुस्लिम्स, सिख और अन्य थोड़े से मतों के लोग भी रहते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई हिंदूज जम्मू। द कश्मीर रीजन मेनली कंप्राइजेस ऑफ कश्मीर वैली। तो जो कश्मीर रीजन है वो मेनली जो कश्मीर का जो वैली है, घाटी है, उसके रूप वो मेनली कश्मीर को कंसिस्ट करता है। इट इज़ इनहेबिटेड मोस्टली बाई कश्मीरी मुस्लिम्स विथ रिमेनिंग बीइंग हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स एंड अदर। तो मोस्टली यहाँ पे जो कश्मीर रीजन है इसमें मोस्टली कश्मीरी मुस्लिम्स रहते हैं, और कुछ थोड़े जो बचे हुए लोग हैं वहाँ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और अन्य लोग भी वहाँ पे रहते हैं। द लद्दाख रीजन इज़ मेनली माउंटेनियस। और तो जो लद्दाख रीजन है ना, जो लद्दाख का क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, एंड इट हैज़ वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। और यहाँ पे काफ़ी कम जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या थोड़ी सी यहाँ पे कम है, और यहाँ के बराबर के संख्या में बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स लोग यहाँ रहते हैं। सुनो रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो समस्या है उसकी जड़ में जाते। बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए प्रिंसली स्टेट। तो 1947 स्वतंत्रता के पहले जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजसी सियासत थी। इट्स रूलर महाराजा हरि सिंह डिड नॉट वांट टू मर्ज ईदर विथ इंडिया और पाकिस्तान, बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट। तो जो यहाँ के रूलर थे, यहाँ के राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो ना तो इंडिया में विलय करना चाहते थे जम्मू कश्मीर को, ना ही पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। रेदर वो चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में रहे, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस उनको चाहते थे, है ना। वो स्वतंत्र दर्जा चाहते थे अपने राज्य के लिए। द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज मुस्लिम। तो जो पाकिस्तान के नेतागण थे, है ना, उनको ऐसा लगा कि जो कश्मीर है
है ना, ये पाकिस्तान को बिलोंग करता है। कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी है, कश्मीर के जो मेजोरिटी लोग हैं, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन, वहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, तो उनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए कश्मीर को, ऐसा पाकिस्तानियों को लगा, पाकिस्तान के नेताओं को लगा। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ द स्टेट देमसेल्व्स सॉ इट, दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज कश्मीरीज अबव ऑल। बट जो वहाँ के लोग थे, उस राज्य के जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को ऐसा नहीं देखा। उन्होंने देखा, वो अपने आप को देखे कि हम सबसे ऊपर, सबसे पहले हम कश्मीरीज हैं, है ना। सो पाकिस्तान के लीडर सोच रहे हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान में होना चाहिए, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम बहुल है और यहाँ जनसंख्या मुस्लिम है। लेकिन कश्मीरी ऐसा नहीं सोच रहे थे, वहाँ के लोग सोच रहे थे कि हम सबसे पहले कश्मीरी हैं, तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपना अलग। दिस इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इज नोन एज कश्मीरियत। तो ये जो क्षेत्रीय एस्पिरेशन, जो क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं का जो मुद्दा है, इसको कश्मीरियत कहा जाता है ना, कश्मीरियत। द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस वांटेड टू गेट रीड ऑफ द महाराजा बट वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। तो राज्य में पॉपुलर मूवमेंट हुए, जन आंदोलन हुए, और इस जन आंदोलन का जो लीडर थे वो शेख अब्दुल्ला। ये नाम, ये सब थोड़ा याद रहिएगा, तब आप कनेक्ट कर पाइएगा कि आज धीरे धीरे जब मैं आपको आज के पॉलिटिक्स तक ले जाऊंगा तो थोड़ा कनेक्शंस आपको याद रहे। तो जो शेख अब्दुल्ला, ये किस पार्टी के थे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे। आज भी जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार है, और इनके ही पोते आज के देश में यहाँ के मुख्यमंत्री। सो द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कांग्रेस, ये चाहते थे, ये महाराजा हरि सिंह से तो आज़ाद होना चाहते थे, ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ महाराजा, बट ये अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, है ना। ये ऑब्वियसली महाराजा से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जुड़ना इनका नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज ए सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड ए लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था, और इसका कांग्रेस के साथ बहुत दिनों से एसोसिएशन था, संगठन जो था, ये कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध बना हुआ था। शेख अब्दुल्ला वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू। और शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र भी थे, है ना। ही हैज़ गुड रिलेशनशिप विद नेहरू एंड सम अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। So in October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir, है ना। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजता है अपने साइड से कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, है ना। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। तो इससे क्या हुआ, जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनको बेसिकली भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए वो बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, कबायली घुसपैठियों को वहाँ भेज दिया था कश्मीर पे कब्जा करने के लिए, अक्टूबर 1947। इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट एंड ड्रॉ बैक द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द कश्मीर वैली, बट ओनली आफ्टर द महाराजा हैड साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या होता है कि जब वो वहाँ के महाराजा भारत से सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटियों से घुसपैठियों को वापस भी खदेड़ दिया, है ना। भारत उनको मदद करता है और कश्मीर घाटियों से उनको वापस भगा देता है जो घुसपैठी है। बट नॉट लाइक जस्ट लाइक दैट, सिर्फ ऐसे ही नहीं। कब करते हैं? जब महाराजा हरि सिंह, इसके लिए क्या करना है, तभी होता है जब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय प्रपत्र को हस्ताक्षर कर देता है ना। तो कश्मीर को भारत के साथ विलय करने का जो विलय प्रपत्र है, इसको जब हस्ताक्षर करता है, तभी भारत वहाँ पे सैनिक सहायता देता है और उन घुसपैठियों को भगा देता है। However, as Pakistan continued to control a sizable part of the state, the issue was taken to United Nations organizations
which in its resolution dated 21st April 1948 recommended a 3-step process to resolve the issue। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कश्मीर मुद्दा हमारे देश का एक बहुत ही ज्वलंत और हमेशा से आज़ादी के समय से लेकर अभी तक का ये बहुत ही हॉट मुद्दा है। तो मैं आपको आज क्लियरली कश्मीर मुद्दा समझा रहा हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हर एक एग्ज़ाम को समझने वाले विद्यार्थी और जो देश के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस चीज़ों को आगे जो जो चीज़ अब मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि कश्मीर मुद्दा का जो ये जड़ है वो यहाँ पे अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि भारत से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं इंडिया से। भारत अपना सैन्य से मदद भेज देता है और पाकिस्तान के जो कबायली घुसपैठियाँ होते हैं, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, उसको भारत भगा देता है। लेकिन तब तक क्या होता है, पाकिस्तान तब तक बहुत सारे साइजेबल पार्ट ऑफ द स्टेट का ना, राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा चंक उसके पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुका होता है तब तक, है ना। तो इस कारण से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संगठन में ले जाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन में ले जाया जाता है इस मुद्दे को रिजोल्यूशन के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 21 अप्रैल 1948 में एक रेजोल्यूशन पास करता है ना, एक रेजोल्यूशन देता है 21 अप्रैल 1948 को, 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में इस मामले को निपटाने के लिए 3 स्टेप की एक, है ना, 3 पहल में, है ना, 3 स्टेप में 3 चरणों वाली एक प्रक्रिया की रिकमेंडेशन करता है, अनुशंसा करता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 21 अप्रैल 1948 को एक रेजोल्यूशन करता है। इसमें वो रिकमेंड करता है 3 स्टेप प्रोसेस टू रिजॉल्व द इशू। इस मुद्दे को 3 स्टेप में रिजॉल्व करने का करता है। फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ इट्स इंटायर नेशनलिटीज हु इंटर्ड इनटू द कश्मीर। तो जो पहला स्टेप उनको बोला जाता है कि सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम पाकिस्तान विड्रॉ करेगा, है ना, अपने इंटायर नेशनलिटीज हु एंटर्ड कश्मीर, जो कश्मीर में जो भी पाकिस्तानी घुस चुके हैं, है ना, उनको पाकिस्तान वापस बुलाएगा। तो जो भी पाकिस्तान के नागरिक कश्मीर में घुस चुके हैं एज इन्फिल्ट्रेशन, उन सब को पाकिस्तान वापस बुलाएगा। ये पहला स्टेप बोलता है यूएन। देन दूसरा स्टेप, सेकेंडली, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो दूसरा बोला जाता है कि भारत भी अपने फोर्सेस को वापस ले आएगा, एक मिनिमम लेवल पे रखेगा। सिर्फ किस लेवल पे, लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम लेवल है ना, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितनी कम से कम जरूरत है उतनी फौज रखेगा। पहला स्टेप, पाकिस्तान अपने सारे नेशनलिटीज, अपने नागरिकों को बाहर लेके जाएगा। दूसरा स्टेप, इंडिया अपने फोर्सेस को कम कर देगा और सिर्फ उतने ही फोर्स रखेगा कि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। थर्डली, ए प्लेबिसाइट वॉज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर। तीसरा स्टेप है कि एक जनता से एक प्लेबिसाइट की जाएगी, वोटिंग करवाया जाएगा, है ना। प्लेबिसाइट का क्या मतलब है दोस्तों, प्लेबिसाइट में है कि जनता अपने वोट करेगी, है ना, जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा इन ए फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से एक प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, है ना। सो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कि जनता से ही उनसे पूछा जाएगा कि एक फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर में कि आप क्या करना चाहते हैं। However, no progress could be achieved under this resolution। लेकिन इस जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं दोस्तों, है ना। सो वो एक्चुअली क्या है कि पहला स्टेप होना था, फिर दूसरा स्टेप होना था, फिर तीसरा स्टेप होना था, और जनता को अपना डिसीजन देना था कि इंडिया में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्या उनका जनमत संग्रह है। बट इस रास्ते में प्रोग्रेस हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया दोस्तों? आई होप कि मतलब इसका रीज़न ये रहा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हटा नहीं, फिर इंडिया ने अपने फोर्सेस को हटाया नहीं। सो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज जो होनी थी वो हुई नहीं। शेख अब्दुल्ला, इन द मीन वाइल, शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ JNK in March 1948, while India agreed to grant it provisional autonomy under Article 370। तो होता क्या कि इसके बीच में ही 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। मार्च 1948, है ना, मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, है ना, इन मार्च। वाइल इंडिया अग्रीड, भारत ने क्या किया, भारत ने कश्मीर को अस्थायी तरीके से स्वायत्ता देने के लिए सहमत हो गया अंडर आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 के तहत
प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे दी गई है, कश्मीर को दे दी, इंडिया इसके लिए मान गया। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट वॉज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय जो उनका हेड ऑफ द स्टेट था, है ना, जो उस समय राज्य सरकार का जो मुखिया था, उनको क्या कहा जाता था? द हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम वॉज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के प्रधानमंत्री का इनको ये दिया गया, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सो अब क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। बाहरी और आंतरिक झगड़े हो जाते हैं। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्ड कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन। तो तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही है, कंट्रोवर्शियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन बनी रही है, because of both external reasons also and internal reasons. Externally, Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be part of Pakistan. तो एक्सटर्नल मुद्दा ये है, एक्सटर्नल रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमेशा क्लेम किया है कि जो कश्मीर वैली है, पाकिस्तान का हमेशा से दावा रहा कि जो कश्मीर वैली है उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, है ना। As we noted above, Pakistan sponsored a tribal invasion of the state in 1947, as a consequence of which वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। और जैसा कि ऊपर आप लोगों को बताया गया पहले लास्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आप पहले बताया गया कि पाकिस्तान ने एक ट्राइबल इन्वेजन किया, कबीलियों को भेजकर अटैक किया था 1947 में। तो एक पार्ट ऑफ द स्टेट का एक हिस्सा पाकिस्तानी कंट्रोल में, वन पार्ट ऑफ द स्टेट इज अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। हाउएवर, it is Indian territory which is under illegal occupation of Pakistan, called as Pakistan occupied Jammu and Kashmir, है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये भारतीय टेरिटरी है, क्योंकि कश्मीर भारत में विलय कर लिया गया। उसका ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ हुआ, तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विथ लद्दाख, सो ये पूरा भारत का हिस्सा हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ साइन किया था। तो ये पूरा क्षेत्र भारत का हो गया। तो ये जो ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, जो क्षेत्र में पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन है, उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पीओके या पीओजेके के नाम से हम जानते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। तो ये वर्ड्स आप सुनते रहते होंगे दोस्तों, आज मैंने आपको क्लियर किया। सो हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो हमला करने के बाद भारत ने ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुई इंडिया एंड कश्मीर के बीच में, और भारत ने अपने सेना भेजकर उसको पीछे कर दिया, धकेल दिया। लेकिन जो क्षेत्र जब यूएन में मैटर गई, तो मैटर को रोक दिया गया। तो जो जहाँ पे रुक गए, तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया, वो पाकिस्तान, इंडिया उसको आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानती है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन हुआ था, लेकिन वो कंट्रोल में, पाकिस्तान के कंट्रोल में। Ever since 1947, कश्मीर हैज़ रिमेन्ड ए मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और तब से 1947 से कश्मीर एक भारत पाकिस्तान के बीच में एक हमेशा लड़ाई का मुद्दा रहा है, एक द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा है। इंटरनली देयर इज डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में भी कश्मीर के दर्जे में के बारे में हमेशा विवाद रहा। You have studied about the special provisions under Article 370 and 371 last year in Indian Constitution at Work। तो हमने पिछले जो क्लास 11 के वीडियो बनाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 370 और 371 के जो स्पेशल प्रोविज़न है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। सो दिस स्पेशल स्टेटस हैड प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शंस, है ना। तो ये जो स्पेशल स्टेटस है, जो विशेष दर्जा है, ये दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। There is a section of people outside of J&K that believe that the special status of state conferred by Article 370 did not allow full integration of state with India, है ना। तो कुछ लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के जो बाहर के लोग सेक्शन है, जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जो लोग कुछ रहते हैं ना, उनका मानना है कि जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो स्पेशल स्टेटस मिला, ये डिड नॉट अलाउ, इसके कारण फुल इंटीग्रेशन का राज्य का, कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का भारत के साथ पूर्णतः इंटीग्रेशन, पूर्ण रूप से विलय नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने दिया इसको, भारत को। सो दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 बी रिवोक्ड एंड J&K बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया।
तो कुछ उन वर्गों का मानना था कि ये आर्टिकल को रिवोक कर दिया जाना चाहिए, इस आर्टिकल को समाप्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी अन्य राज्य की तरह ही माना जाना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी स्पेशल स्टेटस, शुड नॉट बी देयर, जम्मू कश्मीर शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया। नाउ other section, mostly Kashmiris, believe that the autonomy conferred by Article 370 is not enough। जो दूसरा वर्ग है, खास करके जो कश्मीरियों का वर्ग है, उनका मानना है कि जो अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 के तहत जो स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई है, वो काफ़ी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। दे हैड एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवांसेस, उनके 3 प्रमुख शिकायतें थी, है ना। फर्स्ट, the promise that accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled। तो उनका कहना है कि जो ये प्रॉमिस किया गया था कि ये जो एक्सेशन है ना, कि ये जो विलय कर लिया गया भारत में, इस जो विलय मामला जो है राज्यों का, इसका बेसिकली जनता के द्वारा इस पर विचार करने का मौका मिलेगा एक बार जब ये ट्राइबल इन्वेजन नॉर्मलाइज होगा, जब काबिलियों के द्वारा जो इन्वेजन किया गया था, जो अटैक किया गया था, जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को ये मुद्दा पे डिसीजन लेने के लिए होगा कि जो विलय किया गया है वो सही तरीके से विलय हुआ है या नहीं हुआ है ना। सो बेसिकली उनका कहना है कि काबिलियी हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा जो हुआ था, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सो इसको हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। द प्रॉमिस दैट एक्सेशन वुड बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट, किसको रेफर किया जाएगा? पीपल ऑफ द स्टेट, आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द ट्राइबल इन्वेजन वाज नॉर्मलाइज्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। तो ये फर्स्ट इशू ये है, उनका पहला ग्रीवांस, पहला शिकायत ये है। दिस जनरेटेड द डिमांड फॉर ए प्लेबिसाइड। तो ये एक जनता के द्वारा वोटिंग, जनमत संग्रह की मांग उठी हुई है। Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by the Article 370 had been eroded in practice। दूसरा उनका जो शिकायत है कि जो अनुच्छेद 370 के द्वारा जो दिया गया विशेष संघीय दर्जा है वो व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है ना। सो उनका फीलिंग है कि द स्पेशल फेडरल स्टेटस गारंटीड बाय दिस आर्टिकल हैड बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस में व्यवहार के तरीके से देखा जाएगा, व्यवहारिक रूप से इसको कमज़ोर कर दिया गया है। And this had led to demand for restoration of autonomy और greater state autonomy। तो इससे क्या है, इस कारण से उनको क्या है, उनको स्वायत्तता को बहाल करने का या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी है, वहाँ अधिक ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड उठी है, या फिर जो स्वायत्तता है उसको बहाल करने की मांग उठी है, या उस अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी है। थर्डली, जो तीसरा शिकायत है कि इट वॉज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उनका तीसरा शिकायत यह है कि जिस प्रकार लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया। द डेमोक्रेसी, तीसरा मांग को भी कर देते, द डेमोक्रेसी विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो पूरे भारतवर्ष में डेमोक्रेसी किया जाता है, बहाल किया गया, उसी तरह का डेमोक्रेसी, सिमिलर डेमोक्रेसी भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में नहीं लाया गया है। सो ये 3 इशूज़ हैं, 3 ग्रीवांसेस है वहाँ के लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।